बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल रावल कॉमर्स क्लासेस। मी सुधा रावल। बच्चों आज मैं आपको करवा रही हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है और क्या कारण होते हैं कि जो हमें बैंक रिकंसिलिएशन जो स्टेटमेंट है बनानी पड़ती है। तो बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which reconcile the balance of the cash book with the balance of passbook और वाइस वर्सा। इसका मीनिंग आपको ऐसे समझाती हूँ मैं। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ द कैश बुक विद द बैलेंस ऑफ पासबुक और वाइस वर्सा। बच्चों ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर बनाता है कैश बुक। बैंक के पास हमारी क्या होती है? पासबुक। ट्रेडर ने चेक्स रिसीव करते जाना है और वही चेक बैंक ने जमा करते जाना है। जो ट्रेडर ने पेमेंट्स करी वो चेक इशू करेगा तो के पास कैश बुक में क्रेडिट करता जाएगा, बैंक ने डेबिट करते जाना है। ठीक है, तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस है जो बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस बराबर नहीं होता मींस ट्रेडर ने जितना पैसा बैंक में जमा करवाया उसने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। कैश बुक के किस कॉलम की बात करें हम? कैश बुक के बैंक कॉलम की। कैश बुक के हम बैंक कॉलम में ट्रेडर ने जितने चेक रिसीव करे उसने कैश बुक में डेबिट करते जाना है और पासबुक में जब चेक भिजवाने हैं तो बैंक ने क्रेडिट कर रहा है। जितनी पेमेंट्स वो करेगा, ट्रेडर ने पेमेंट्स करी वो क्रेडिट करते जाना है और पासबुक में वो डेबिट होती जाएंगी। एंड पे, महीने के एंड पे कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस बराबर होना चाहिए। अगर नहीं बराबर होता तो हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हम करते हैं इसके जो कॉजेज हैं। कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। देखो यहाँ पे मैंने बनाई है कैश बुक, डेबिट क्रेडिट और पासबुक का क्या है? डेबिट क्रेडिट। कैश बुक में डेबिट का मीनिंग प्लस है, ठीक है, और क्रेडिट का मीनिंग माइनस है। पासबुक में उल्टा है, डेबिट का मीनिंग माइनस है और क्रेडिट का मीनिंग प्लस है। ठीक है बच्चों, ट्रेडर क्या बनाएगा? कैश बुक। बैंक के पास क्या है? हमारी पासबुक। ठीक है, हमने इसी के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। देखो, जब आपने क्वेश्चन न्यूमेरिकली क्वेश्चन कर दी है तो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगी कि जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है प्लस का मीन्स फेवरेबल होता है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है और पासबुक का डेबिट बैलेंस जो होता है माइनस का होता है मीन्स अनफेवरेबल होता है और क्रेडिट फेवरेबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हम चलते हैं। सपोज कि मेरे पास 1 लाख रुपया जो मेरा कैश एट बैंक है, बैंक बैलेंस में मेरी कैश बुक शो कर रही है कि मेरे पास 1 लाख रुपीज हैं और मेरी पासबुक में भी उस टाइम पे 1 लाख रुपीज पड़े हुए हैं। ठीक है, मीन्स मेरे इधर 1 लाख रुपीज हैं और मेरी पासबुक में भी 1 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, मार्च के मंथ में मेरी कैश बुक और पासबुक बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अब कौन कौन से कारण है? अप्रैल में क्या हुआ कि अप्रैल की मेरी कैश बुक और पासबुक है जो बराबर नहीं हुई, तो कौन कौन से कारण हो गए? देखो, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने क्या करा? मीन्स मैं ट्रेडर हूं, मैंने 20,000 के चेक इशू कर दिए, 20,000 के चेक इशू कर दिए। ठीक है, लेकिन जिस पर्सन को मैंने चेक दिया, ये मैं बना रही हूँ अप्रैल की बात कर रही हूँ आपसे, अप्रैल की कैश बुक को अप्रैल की पासबुक से मैं मिलाने की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा? 1 लाख मेरा कैश बुक में और पासबुक में बिल्कुल बराबर है। मैंने क्या करा? 20,000 का चेक आपको दिया। सपोज करो बच्चों कि मैंने 20,000 का चेक आपको इशू कर दिया, मेरी कैश बुक में मैंने माइनस कर दिया। मैंने सोचा कि मेरे 1 लाख में से 20,000 निकल गए, 80,000 रह गए। लेकिन आप क्या करते हो बच्चों? आप बैंक में गए ही नहीं, आपने ये 20,000 का चेक लेके अलमीरा में रख लिया और आप बैंक में नहीं पहुंचे। तो मेरी कैश बुक का तो बैलेंस कम हो गया लेकिन मेरी पासबुक में बैलेंस कम नहीं हुआ। ठीक है, मेरी पासबुक में से 20,000 रुपए है जो वो माइनस नहीं हुए। तो इस कारण मेरी पासबुक और कैश बुक का जो बैलेंस है वो डिफर कर गया। देखो बच्चों, when checks are issued by the trader then these checks are entered by him on the credit side of the cash book, but if in the same month these are not presented for payment means
these are not presented for payment, this is not encashed by means जिसको भी आपने इशू कराया है, this is not encashed by the party, तो this will create disagreement। ठीक है जी, फिर से सुन लो, 20,000 रुपए कैश बुक में से माइनस हो गए लेकिन पासबुक में से माइनस नहीं हुए। दूसरा क्या कारण है बच्चों, ये तो था मेरा पहला कारण, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। उसके बाद देखो बच्चों, चेक्स सेंट टू बैंक, ठीक है, चेक्स सेंट टू बैंक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सपोज आई हैव रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम यू, मैंने आपसे एक चेक रिसीव करा 50,000 का, मैंने उस चेक को अपने कैश बुक के प्लस के कॉलम में लिख लिया। ठीक है, मैंने कैश बुक में उसको प्लस के कॉलम में लिख लिया कि मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए जमा हो गए, लेकिन कोई भी कारण हुआ बैंक ने इस चेक को, ये 50,000 को मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं करा, जमा नहीं करा, तो दिस विल क्रिएट डिसएग्रीमेंट। फिर से सुनो बच्चों, चेक्स सेंट टू बैंक, व्हेन चेक आर रिसीव्ड बाय द ट्रेडर then he will enter it in the cash book on debit side, but at the same time in the same month if it is not credited by the banker in the passbook, this can create disagreement। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक में आपका पैसा जमा पड़ा हुआ है, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, ठीक है, सपोज कि बैंक ने आपको 1,000 रुपीज इंटरेस्ट दिए, तो बैंक आपके घर पे ये पैसे देने नहीं आएगा, बैंक आपके अकाउंट में इस पैसे को क्रेडिट कर देगा। बैंक ने 1,000 का इंटरेस्ट दिया, बैंक ने आपके अकाउंट में अप्रैल के मंथ में ये पैसा क्रेडिट कर दिया, बट इन द सेम मंथ आपने पासबुक में डेबिट नहीं करा, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये पैसा बैंक ने आपको दिया है। ठीक है, आपने इसको सेम टाइम पे कैश बुक में एंटर नहीं करा, तो दिस विल क्रिएट डिसएग्रीमेंट। फिर से सुनो बच्चों, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक ऑन योर बैलेंस, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक विल गिव क्रेडिट, बैंक पासबुक में दैट अमाउंट से आपको क्रेडिट कर देगा, बट इफ दिस अमाउंट इज नॉट डेबिटेड बाय द ट्रेडर इन द कैश बुक, दिस यू कैन क्रिएट डिसएग्रीमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट है बच्चों बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, क्या मीनिंग है, बैंक इज गिविंग सर्विसेज टू यू, बैंक अपने कस्टमर्स को बहुत सारी सर्विसेज देता है, ठीक है, तो उसके बदले में बैंक आपका काम फ्री में नहीं करेगा, बैंक आपसे पैसे लेगा। ठीक है, तो बैंक बच्चों आपके घर पे पैसा मांगने नहीं आएगा कि बेटा आपका इतना पैसा बनता है मेरे को दे दो, बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट को डेबिट कर देगा। सपोज बैंक ने बैंक चार्जेस का आपसे 250 रुपीज अप्रैल के मंथ में डेबिट कर दिए, बट इंटीमेशन इज नॉट गिवन टू यू, तो आपने ये 250 अपनी कैश बुक में माइनस नहीं करे, पासबुक का बैलेंस कम हो गया लेकिन कैश बुक का बैलेंस कम नहीं हुआ, तो दिस विल क्रिएट डिसएग्रीमेंट। ठीक है जी, फिर से सुन लो, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, इफ बैंक टेक्स चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर, बैंक विल डेबिट हिज अकाउंट, मींस पासबुक में से पैसा माइनस कर देगा। इफ ऑन द सेम टाइम इंटीमेशन इज नॉट गिवन बाय द बैंक टू द ट्रेडर एंड ट्रेडर is not recording it in the credit side of the cash book, this can create disagreement। डायरेक्ट डिपॉजिट, नेक्स्ट है बच्चों डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। एक कस्टमर ने क्या करा, आपका कोई भी कस्टमर है, वो कस्टमर आपके बैंक में गया, उसने आपके अकाउंट में डायरेक्टली जाके 10,000 रुपीज जमा करवा दिए। ठीक है, इससे क्या हुआ, ट्रेडर का बैंक बैलेंस बढ़ गया, बट ऑन द सेम टाइम ट्रेडर ने आपने ये पैसा अपनी कैश बुक में डेबिट नहीं करा, तो दिस विल क्रिएट डिसएग्रीमेंट। फिर से सुनो, डायरेक्ट डिपॉजिट, समटाइम्स कस्टमर्स आर डायरेक्टली डिपॉजिटिंग द अमाउंट इनटू आवर अकाउंट, हमारे अकाउंट में डायरेक्ट कस्टमर्स पैसा जमा करवा रहे हैं, दिस विल इंक्रीज द बैलेंस ऑफ द पासबुक, बट
if it on the same time it is not recorded in the cash book, ठीक है, by the trader, it can create disagreement, right? Amount paid by bank on standing instructions. बच्चों आपने क्या करा हुआ है, आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि मेरा लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर देना, मेरे बच्चों की ट्यूशन फीस पे कर देना, तो बैंक ने आपकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली आपका या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बैंक ने जब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा तो बैंक ने इस अमाउंट से आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया, मींस माइनस कर दिया। बट इफ यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, तो आपने इसको अपने अकाउंट में क्रेडिट नहीं करा, आपका पासबुक का 5,000 से बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैश बुक में 5,000 से सेम मंथ में आपने बैलेंस कम नहीं करा। दिस विल क्रिएट डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। नेक्स्ट है बच्चों, बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। कुछ बिल्स है जो बच्चों डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड का सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग बनाती हूँ। डिस्काउंटेड बिल का मीनिंग होता है बच्चों वो बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे होल्डर ने मींस सेलर ने मैच्योरिटी डेट से पहले ही बैंक से मींस कैश ले लेता है, और बैंक क्या करता है, कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के बैंक अपनी जो पेमेंट है वो सेलर को दे देता है, ठीक है। समझो बच्चों, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर के केस में जिसके पास मीज होता है, सेलर होता है, सेलर के पास जो भी मीज चेक होता है, चेक को दे के चेक की पेमेंट एडवांस में ले लेता है, मैच्योरिटी डेट से पहले ले लेता है, और मैच्योरिटी डेट से पहले पेमेंट बैंक जब करेगा तो कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक को जो सेलर है उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। और बायर जाके ड्यू डेट पे इस बिल को जमा करवा देता है बैंक में। तो इस केस में क्या हुआ, जो डिस्काउंटेड बिल था वो बैंक में जमा नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया, और कैश बुक में हमने क्या करा हुआ है, इसको प्लस करा हुआ है, तो इसके कारण भी डिसएग्रीमेंट अराइज हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, एरर कमिटेड बाय बैंक। कोई भी गलती बैंक से हो जाती है, बैंक गलती से मींस कोई अमाउंट डेबिट कर देता है या क्रेडिट कर देता है, या ट्रेडर गलती से किसी अमाउंट को डेबिट कर देता है, क्रेडिट कर देता है, तो उससे भी जो डिसएग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है जी। तो आज बच्चों अभी हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि जो हमारा जो हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है वो कैसे बनानी है। तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी था आपके लिए करना, मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। बच्चों मैं एक इमेजिनरी स्टेटमेंट लेके चल रही हूँ, उससे हम तैयार करेंगे BLS। तो मैंने ये लिया प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025। फर्स्ट मैंने दिया बैलेंस एज पर कैश बुक विद रुपीज 2 लाख। सेकेंड, चेक सेंड टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड रुपीज 10,000। चेक्स इशूड फॉर रुपीज 5,000 but not presented for payment. Interest credited by bank rupees 800. Bank charges debited by bank rupees 200. तो बच्चों अब देखो हमने क्या बनानी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बच्चों हमारे पास कौन सा बैलेंस गिवन है, हमारे पास जब भी आपने PLS स्टार्ट करनी है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए या तो बैलेंस एज पर कैश बुक होना चाहिए या फिर बैलेंस एज पर पासबुक होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में आपने देख लेना है कि क्वेश्चन में क्या है आपके पास, हमारे पास यहाँ पे क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बच्चे यहाँ पे मैंने लिखा बैलेंस, ये मेरा पर्टिकुलर्स का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस साथ में मैंने रुपीज डाल लिया, और ये मेरा कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है जो मेरा वो पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने थोड़ी सी वर्किंग नोट के लिए एक तो बना ली कैश बुक, एक बना ली पासबुक। कैश बुक में डेबिट क्रेडिट, पासबुक में डेबिट क्रेडिट। कैश बुक का डेबिट मीन्स प्लस,
क्रेडिट मीन्स माइनस, पासबुक का डेबिट मीन्स माइनस और क्रेडिट मीन्स प्लस। ठीक है बच्चों, देखो पहला मेरा है बैलेंस एज पर कैश बुक। बच्चों जब बैलेंस एज पर कैश बुक है ना, तो हम किसको ठीक कर रहे हैं, हम कैश बुक को ठीक कर रहे हैं। जो भी पासबुक में है, जो भी पासबुक में है, चाहे वो गलती से प्लस है, गलती से माइनस है, हमने इसमें रेक्टिफिकेशन नहीं करनी, हमने सिर्फ मिलाना है, हमने अपनी कैश बुक को पासबुक के साथ मिला देना है। ठीक है, मीन्स अगर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है तो हमने कैश बुक पासबुक के अकॉर्डिंगली चलना है। अगर हमारे पास पासबुक का बैलेंस होता तो हम अपनी पासबुक को ठीक करते। आपके पास है बैलेंस एज पर कैश बुक, मीन्स आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में कैश बुक है। ठीक है जी बच्चों, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का क्या मीनिंग है, प्लस का बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का क्या मीनिंग है, माइनस का बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस का क्या मीनिंग है, प्लस का बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक का क्या मीनिंग है, माइनस का बैलेंस। ठीक है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम बैंक का क्या मीनिंग है, प्लस का बैलेंस। अमाउंट ड्यू टू बैंक का क्या मीनिंग है, माइनस का बैलेंस। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक माइनस, ओवरड्राफ्ट चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, माइनस में होता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का क्या मीनिंग है, माइनस का बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक प्लस का बैलेंस। डेबिट मींस अनफेवरेबल, पासबुक में अनफेवरेबल। ठीक है, क्रेडिट मींस फेवरेबल पासबुक में। ठीक है, ओवरड्राफ्ट चाहे किसी का भी हो, चाहे वो कैश बुक का हो चाहे वो पासबुक का हो, माइनस में आता है। ठीक है बच्चों, अगर सिंपल बैलेंस लिखा गया है, सिंपल बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक है या बैलेंस एज पर पासबुक है, तो वो प्लस में आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस कितना बच्चों, 2 लाख, तो मैंने प्लस में डाल दिया ये 2 लाख। ठीक है जी, अब देखो चेक्स सेंट टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, तो यहाँ पे मैंने लिखा अनक्रेडिटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स। ट्रेडर ने चेक लिया, ट्रेडर ने चेक को बैंक में कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, लेकिन पासबुक में बैंक ने इसको प्लस नहीं करा, बैंक में प्लस नहीं है, हम किसको ठीक कर रहे हैं, कैश बुक को। तो हम अपनी पासबुक में से भी ये 10,000 रुपीज माइनस कर देंगे, तो हमारी कैश बुक और पासबुक बराबर हो जाएगी। देखो बच्चों, ट्रेडर ने चेक लिया और कैश बुक में क्या कर लिया, प्लस में डाल दिया, लेकिन बैंक ने वो चेक जमा नहीं करा, बैंक में बैलेंस नहीं बढ़ा, तो हमने अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिया। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट क्या था, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक। आपने किसी को चेक दिया या मैंने किसी को चेक दिया, ठीक है, कितने का चेक दिया, 5,000 रुपए का चेक दिया, कैश बुक के बैंक कॉलम में हमने माइनस कर लिया, लेकिन जिस पर्सन को हमने चेक दिया वो बैंक में नहीं गया और पासबुक में से ये अमाउंट हमारी माइनस नहीं हुई। कैश बुक में माइनस हो गई, पासबुक में माइनस नहीं हुई, तो हम अपनी कैश बुक में क्या करेंगे, अगर हम अपनी कैश बुक में ये 5,000 प्लस कर लेते हैं जो हमने माइनस करा था, तो हमारा जो बैलेंस है वो बराबर हो जाएगा। उसके बाद था बच्चों इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट करा तो बैंक किस में करेगा, पासबुक में करेगा। कितना इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट करा, 800 का। ठीक है, बट कैश बुक में हमने जमा नहीं करा हुआ, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में जमा कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट कर दिए, डेबिट बैंक किस में करेगा, पासबुक में करेगा। बैंक ने 200 डेबिट कर दिए, माइनस कर दिए,
हमने भी अपनी कैश बुक में से क्या करना है, 200 रुपीज माइनस कर देनी है। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, जब हमने बैलेंसिंग कर दी है, ऊपर क्या था हमारा, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब क्या आएगा, बैलेंस एज पर, आंसर किस में आएगा, पासबुक में आएगा। ठीक है, पर कौन सा आंसर आएगा, देखो बच्चों यहाँ पे कौन सा कॉलम बड़ा है, प्लस का कॉलम बड़ा है। पासबुक में आंसर आ रहा है, कौन सा कॉलम बड़ा है, प्लस का कॉलम बड़ा है। तो पासबुक के प्लस का मीनिंग क्या है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखो हम बैलेंस कैसे निकालेंगे, 2 लाख प्लस 5000 प्लस 800, ये मेरे पास बना 205,800। ठीक है, और मैंने इसमें से माइनस कर दिया 10,200। ठीक है, तो बच्चों पहले तो मैं ये टोटल ही लिखूंगी 205,800। अब मैंने जो साइड मेरी कम है वहां पे मैंने बैलेंस डाल दिया 195,600, ये मेरा आंसर है। ठीक है जी बच्चों, देखो समझ लगी आपको, होप कि आपको अच्छे से समझ लगी होगी। आपने बस क्या करना है, कैश बुक और पासबुक जरूर बनानी है और कंपेयर करते जाना है। कोई भी बच्चों आपको रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 सम्स में आपको प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है बड़े अच्छे से अगर आप इसको देखोगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ आएगी। ठीक है जी, बाकी बच्चों मैं कल करवाऊंगी आपको कैश बुक और पासबुक के कुछ क्वेश्चंस। और आपका अब अगर आपको बच्चों मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।